आज की वीडियो बहुत ही खूबसूरत होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मक्का क्लॉक टावर को किसने किस लिए और किस वजह से तमीर करवाया और मक्का क्लॉक टावर की तमीरात में क्या कुछ इस्तेमाल किया गया। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम शुरू करते हैं अपनी मक्का आज की रॉयल क्लॉक वीडियो। टावर को बनाने में लगभग 16 बिलियन 16 डॉलर का खर्च बिलियन किया गया था। सऊदी किंग अब्दुल अजीज रॉयल क्लॉक अब्दुल टावर पर अजीज दुनिया का सबसे बड़ा घड़ियाल लगाना चाहते थे, जिसके ऊपर लगा होगा एक बहुत बड़ा हीरा और सबसे टॉप पर एक गोल्ड प्लेटेड क्रिसेंट। सोने का बना पूरा हुआ स्ट्रक्चर बनकर कंप्लीट हो चुका था। अब बारी थी इस स्ट्रक्चर के ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी अच्छा, घड़ी नीचे बनाने बिल्डिंग की। है। इस काम को अंजाम देने के लिए जर्मनी की पैरेट नामी कंपनी को पैरेट सेलेक्ट किया नामी गया, कंपनी जिनको इस काम में 165 सालों का एक्सपीरियंस था। 165 इन सब में साल का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस। चैलेंज इस घड़ियाल के कांटे थे। इनको ऐसे डिजाइन करना था कि ये तेज हवा में उखड़ ना बुलंदी पाए। पर है ना, इस इसलिए घड़ियाल का बड़ा कांटा 23 मीटर, 23 मीटर का एक छोटा कांटा कांटा 17 मीटर लंबा 17 रखना था। मीटर। यूं समझ ले कि बड़े कांटे को अगर सीधा खड़ा किया जाए तो ये ऊंचाई में 5 स्टोरी बिल्डिंग का मुकाबला कर सकता है। 5 मंजिल 600 मीटर की बिल्डिंग ऊंचाई की पर हवाएं 200 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा तेज चल इतनी सकती तेज है, हवा जो इस कांटे को बड़ी आसानी से उखाड़ सकती है। आखिरकार घड़ियाल के कांटों को स्पेशल कार्बन फाइबर मटेरियल से बनाने का फैसला किया गया, क्योंकि कार्बन फाइबर एक लाइट वेट मटेरियल है, लेकिन ये स्टील से भी ज्यादा मजबूत होता है। ज्यादा। कंप्रेशन स्ट्रेंथ यानी दबाव बर्दाश्त करने की ताकत ज्यादा होती है और वो प्रेशर पड़ने पर मुड़ सकता है, लेकिन कार्बन फाइबर प्रेशर पड़ने पर मुड़ता नहीं है। इसके अलावा स्टील में जंग लगने का खतरा भी होता है, जबकि कार्बन फाइबर पूरी तरह से रस्ट प्रूफ रहता है। संग नहीं लगता इस पर। क्लॉक टावर के लिए 4 नहीं बल्कि 5 कांटों के सेट बनवाए गए और एक स्पेयर में भी बनवा कर रखा गया। एक ट्रेलर में सिर्फ एक कांटा लाद कर इसे मक्का क्लॉक टावर तक पहुंचाया गया। ये कांटे इतने बड़े हैं कि इसके अंदर आसानी से चला भी जा सकता है। इतने बड़े हैं, हमें कितने छोटे छोटे लगते हैं। चलाने के लिए अलग वीडियोस में देखते हैं ना, जिसे क्लॉक ड्राइव कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा क्लॉक ड्राइव पहले से क्लॉक टावर में इंस्टॉल की गई है। सुइयों को चलाने के लिए भी एक एक्स्ट्रा लगाई हुई है उन्होंने। इस घड़ियाल में एक मेंटेनेंस स्विच भी लगाया गया है, जिसे दबाते ही कांटे बिल्कुल सीधे हो जाते हैं और मेंटेनेंस वर्कर्स इसके अंदर जा सकते हैं। इस घड़ियाल के रंग को सिलेक्ट करने के लिए भी काफी सारी रिसर्च की गई। रिसर्च करने के बाद ग्रीन कलर की एलईडी लाइट सिलेक्ट की गई। ग्रीन कलर इसीलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि ग्रीन कलर में 8 किलोमीटर दूर से देखने पर भी टाइम सही से नजर आता था। 8 किलोमीटर दूर से भी टाइम सही दिखाई देता है। टोटल 20 लाख एलईडी लाइट्स 20 लाख एलईडी। एलईडी एक दूसरे से 4 इंच के फासले पर लगी 4 इंच इन 20 कितना होता है? 4 इंच थोड़ा सा फासला। मक्का के गर्म मौसम को नजर में रखते हुए बनाया गया, जिसमें 1 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा। अब बारी थी मक्का क्लॉक टावर के सबसे मुश्किल लेकिन खूबसूरत पार्ट को बनाने की। बिल्डिंग के टॉप पर एक क्रिसेंट लगाना था। ये क्रिसेंट 75 फीट ऊंचा और इतना ही ज्यादा चौड़ा भी है। लाइट वेट रखने के लिए इसे फाइबर ग्लास और कार्बन फाइबर को मिक्स करके बनाया गया। लाइट वेट हल्का वजन रखने के लिए इसे 35 टन के करीब है। क्रिसेंट और घड़ियाल के ऊपर हीरे को बनाने की जिम्मेदारी जर्मन कंपनी रीवा को दी गई। जानकारी के लिए बता दे कि इस घड़ियाल को दुबई में बनाया गया। दुबई में ये सारा कुछ दुबई में बना, ट्रांसपोर्ट किया। सबसे खास बात ये कि क्रिसेंट के कोने कोने पर सोने की लेयर छड़ी होगी, लेकिन अगर ये क्रिसेंट पूरा 1 पीस में बनाया गया तो फिर इसे टॉप तक पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। जाएगा। इंस्टॉल करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होगा, क्योंकि भीड़ और जगह की तंगी की वजह से यहाँ सिर्फ टावर क्रेन्स काम कर सकती है, पर वो भी इतना ज्यादा वजन एक साथ नहीं उठा सकती। तभी इसे अलग अलग पार्ट्स में बनाने का फैसला किया गया। इस क्रिसेंट पर गोल्ड की लेयर चढ़ाने के लिए करीब 10 करोड़ मोज़ेक टाइल्स के पीसेस चिपकाए गए, जिन पर सोने की लेयर छड़ी हुई थी। हर एक मोज़ेक टाइल्स को बारीकी से बनाया गया और फिर इनको 2x2 सेंटीमीटर के ब्लॉक में काटा गया। ये पूरा क्रिसेंट भी दुबई में तैयार किया गया। सारा कुछ दुबई में ही तैयार हुआ है। के बाद इसे मक्का भेजा गया। क्लॉक का डेमो वर्जन भी पहले दुबई की एक लोकेशन पर इंस्टॉल किया गया, क्योंकि जर्मन कंपनी के कुछ इंजीनियर्स पहले इसे इंस्टॉल करके देखना चाहते थे कि कहीं कोई खामी तो नहीं रह गई। सारे मसले फिक्स करने के बाद ही इसे मक्का तक पहुंचाया गया। 600 मीटर की ऊंचाई पर क्रिसेंट की इंस्टॉलेशन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इतनी बुलंदी पर लेकर जाना टावर क्रेन्स इतना ज्यादा लोड नहीं उठा सकती। इस क्रिसेंट को 4 अलग अलग हिस्सों में ऊपर खींचा गया और एक हिस्से का वजन करीब 4 टन का एक हिस्सा था। इंजीनियर्स और वर्कर्स के लिए काफी खतरनाक टास्क था, क्योंकि एक तो टावर क्रेन्स इतनी ज्यादा ऊंचाई पर होने की वजह से ज्यादा वजन नहीं उठा सकती थी।
दूसरा, अगर इस प्रोसेस के बीच तेज हवा चल पड़ी तो पेंडुलम इफेक्ट की वजह से 4 टन का वजन डबल भी हो सकता है। फिर वही हुआ, हवाओं के जिसका दबाव डर की था। वजह से वजन ठीक ज्यादा उस हो वक्त सकता है ना। जब क्रिसेंट का ये एक देखिए हिस्सा ना, हवा में था, खुला है तब यार। अचानक हवा चल पड़ी। आखिरकार कुछ वर्कर्स ने इसे रस्सियों से पकड़कर हिलने से रोका और फिर इसे पोजीशन में लाकर फिक्स कर दिया गया। इस क्रिसेंट में टोटल 3 फ्लोर्स हैं, एक ऑफिस, एक मीटिंग रूम और एक मस्जिद, जो कि अच्छा। मैन मेड स्ट्रक्चर पर दुनिया की सबसे ऊंची मस्जिद है। और अगर क्लॉक के एरिया की बात की जाए तो उम्मीद सिर्फ करता हूँ एक आज की साइड वीडियो से क्लॉक आपको भी 16,000 बहुत ज्यादा मालूमात हासिल हुई होगी। मैं तो वीडियोस में देखता था, मुझे तो आम सा लगता था, लेकिन इतनी ज्यादा बुलंदी पर कितनी महारत से ये बनाई गई है मक्का क्लॉक टावर। अब्दुल अजीज ने बनवाई है और काफ़ी बहुत ही महारत से ये बनवाई गई है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।